कृपया हमारे YouTube चैनल बिहार सत्संग फैमिली को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। जय गुरु। श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र सौम्यता के दूत। जीववाद अब संकट का सामना कर रहा है। यह बढ़ती पीड़ा और लुप्त होती योग्यता का युग है, जब बर्बरता के साथ देश और महाद्वीप तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा बढ़ाई गई कब्जे की क्रूर प्यास आज की बीमारी का लक्षण है। ईश्वर को भूल जाना, अभिमान और आंतरिक और उच्च आत्मा को भूल जाना दुनिया भर में संकट की जड़ है। पीड़ित मानवता उत्सुकता से उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा कर रही है। 3 प्रकार के संकट अर्थात आध्यात्मिक, दैवीय और भौतिक, भगवान के स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने में तेजी लाते हैं। युग की आवश्यकता के अनुसार वे एक नश्वर रूप धारण करते हैं और अपनी सबसे प्रिय रचना मानव जाति को बचाने के लिए अकल्पनीय तरीकों से काम करते हैं। 100 वर्ष पूर्व ऐसा ही अवतरण भारत की धरती पर हुआ था, जो विष्णु पुराण और श्रीमद्भागवतम के अनुसार भगवान हरि की धरती पर उनके अवतरण के लिए सबसे प्रिय भूमि है। स्वतंत्र भारत में श्री अनुकूलचंद्र चक्रवर्ती का जन्म अविभाजित बंगाल के पूर्वी भाग में पबना नामक स्थान पर एक मध्यम वर्गीय बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन में ही उन्हें अपनी मां से प्रेरणा मिली, जो एक महान तपस्वी और सांसारिक क्रियाकलापों वाली महिला थी। चिकित्सा करियर को त्यागने के बाद युवा अनुकूलचंद्र अपने साथियों के लिए मसीहा बन गए। अपनी युवावस्था के आरंभ से ही वे पीड़ितों और व्यथित लोगों को शांति के मार्ग पर ले जाते थे। विचार और कर्म में पवित्रता, सर्वशक्तिमान की इच्छा पर पूर्ण आत्मत्याग और नैतिक उत्थान के लिए सामूहिक आध्यात्मिक आंदोलन उनकी विशेष विशेषताएं थीं। उन्होंने पारिवारिक जीवन नहीं छोड़ा, लेकिन उन्होंने समाज में एक ब्रह्मनिष्ठ गृही के रूप में एक आदर्श गृहस्थ का जीवन व्यतीत किया। प्राचीन भारत, बल्कि हिंदू संस्कृति ने मानव जीवन की मूल भावनाओं और सख्त आवश्यकताओं को नकारा नहीं है। हिंदू प्रणाली में मानव जीवन को मनुष्य के लिए अपनी क्षमताओं को साकार करने और उन्हें एक पैटर्न में ढालने के लिए प्रशिक्षण क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। यह हमारे जीवन को नियंत्रित करने वाले 4 गुना उद्देश्यों की योजना पर आधारित है। व्यक्तिगत जीवन के 4 चरण अर्थात ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास, समाज के 4 वर्ग अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और जीवन के 4 लक्ष्य अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, हिंदू जीवन और समाज के दृष्टिकोण की योजना है। सुखी जीवन जीने की इस कला का अभ्यास और प्रचार श्री श्री ठाकुर ने किया था। उन्होंने एक आदर्श गृहस्थ का जीवन जिया, जिसके लिए हजारों सांसारिक लोग उनके इर्द गिर्द इकट्ठे हुए और अब लाखों लोग उनके पदचिह्नों पर चल रहे हैं। स्वाभाविक अभ्यास और नैतिक अनुशासन के पालन से इस सांसारिक जीवन को दिव्य जीवन में बदला जा सकता है। इसके लिए हमें एक नेता की आवश्यकता है, जिसे हम गुरु कहते हैं, और हमें अपने जीवन के हर क्षण में उनके निर्देशों का उत्साहपूर्वक पालन करना चाहिए। सांसारिक जीवन को त्यागना नहीं चाहिए, बल्कि ऊपर उठने के लिए हमें एक उद्धारक की आवश्यकता है। यह उद्धारक सत्य, शांति और प्रेम का दूत होना चाहिए। ऐसे ही व्यक्ति थे श्री श्री ठाकुर। उनके सिद्धांत और विचारधाराएं केवल कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए थीं। दुनिया ने सामान्य रूप से मानव जाति के लिए उनके योगदान को मान्यता दी है। नश्वर दुनिया से चले जाने के बाद वे अधिक से अधिक लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। यद्यपि आधुनिक राजनीति में विघटन एक बीमारी है, लेकिन उन्होंने न केवल बंगाल और बिहार, बल्कि पूरे विश्व को एकीकृत किया। आज सत्संग मानवीय समझ का एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। व्यक्तिगत जीवन में चरित्र निर्माण के बिना राष्ट्रीय उत्थान और विश्व शांति और प्रगति असंभव है। अतः अपने सत्संग नामक मिशन की सहायता से उन्होंने पटरी से उतर चुके मानव जीवन और समाज को पुनः सही दिशा में लाने का प्रयास किया है। उच्च सभ्यता के लिए श्रेष्ठ मानव संतान आवश्यक है। उसके लिए नैतिक व्यवस्था और अनुशासित विवाह आवश्यक है।
अनुशासनहीन कामुक जीवन विनाश और विनाश की ओर ले जाता है। सस्ती लोकप्रियता के लिए कुछ तथाकथित धार्मिक नेता भी अनुशासनहीन जीवन और अनैतिक कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। लेकिन अनुकूल चंद्र इसके विरोध के साक्षात अवतार थे। उन्होंने संतुलित चरित्र और श्रेष्ठ संतान के लिए विवाह और भोजन की शुद्धता पर हमेशा जोर दिया। उन्होंने पशु प्रवृत्तियों को समायोजित और उदात्त करके मनुष्य में दैवीय भावनाओं को जगाने का प्रयास किया। उन्होंने हमारे जीवन को केवल विचारों में ही नहीं बल्कि व्यवहार में भी ईश्वर केंद्रित बनाने का प्रयास किया। ईश्वर प्रेम और सत्य है, इसलिए ईश्वर के मसीहा भी इन दिव्य और शाश्वत गुणों के अवतार हैं। श्री श्री ठाकुर का प्रेम अथाह था। सौम्यता उनके चरित्र का मुख्य आकर्षण थी। अपनी मधुरता, चुंबकीय आकर्षण और दिव्य तेज से उन्होंने असंख्य लोगों के दिलों को जीत लिया। उनके जन्म के इस शताब्दी वर्ष के दौरान आइए हम उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें ताकि हम वर्तमान सभ्यता के संकट को समाप्त करने के लिए उनकी शिक्षाओं का पालन कर सकें। अवतार आध्यात्मिक दुनिया के नियम की एक स्पष्ट अभिव्यक्ति है। यदि ईश्वर को मानव जाति के उद्धारकर्ता के रूप में देखा जाता है तो उन्हें स्वयं को तब प्रकट करना चाहिए जब भी दुष्ट शक्तियां मानव मूल्यों को नष्ट करने की धमकी देती है। आधुनिक युग में मानव जाति के उद्धारकर्ता के रूप में अनुकूल चंद्र ने मानवता को आपदा और क्षय से बचाया। उन्होंने मनुष्य और समाज के उत्थान के लिए पवित्र प्रयास किए ताकि इस धरती पर एक बार फिर शांति, आनंद और खुशी का आदर्श विश्व स्थापित हो सके। समर्पण की घड़ी। जहां दुख बढ़ता है, अस्तित्व रेंगता है, बुद्धि प्रकट होने के लिए रोती है, समर्पण एक बचाव की इच्छा के साथ चिल्लाता है। श्री श्री ठाकुर। कृपया हमारे YouTube चैनल बिहार सत्संग फैमिली को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। जय गुरु।